4 बार एलजी साहब टाइम दे करके। दिल्ली में एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को एलजी ऑफिस के बाहर डेरा डाल दिया। हाथों में साइकिल और जुबान पर एक ही सवाल, आखिर जनता का पैसा गया कहां? आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता एलजी ऑफिस के बाहर 2 साइकिलें लेकर पहुंचे। एक वो जो दिल्ली सरकार करीब 7,000 रुपए में खरीद रही है और दूसरी वही साइकिल सिर्फ 4,000 रुपए में। यानी सीधा सीधा सवाल, बीच का पैसा कहां गया? जो साइकिल दिल्ली सरकार 7,000 रुपए की खरीद रही है लगभग, वो हम 4,000 रुपए की खरीद के दिखा दी हमने। तो इनकी साइकिल तो 3,000 रुपए में आनी चाहिए थी। तो खुल्लम खुल्ला करोड़ों रुपए की बच्चियों की साइकिल के अंदर लूट हुई है। सिर्फ साइकिल नहीं, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली के गरीबों के हिस्से का करीब 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल गरीबों तक पहुंचने के बजाय हरियाणा के किसी सेठ साहूकार तक पहुंच गया। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अगर यही चावल बंटता तो हर परिवार को 28 किलो तक चावल मिल सकता था। 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल आया दिल्ली के गरीबों का, और वो दिल्ली के गरीबों को मिला नहीं, वो हरियाणा में जाके किसी सेठ साहूकार के यहाँ बेच दिया। तो वो चावल कहाँ गया? हर गरीब परिवार को अगर वो चावल मिलता तो हर परिवार को 28 किलो चावल मिलता। 28 किलो हर गरीब परिवार का चावल लुट गया और हरियाणा में बिक गया। उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर तीसरा वार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 100 करोड़ की दवाइयां 400 करोड़ में खरीदी गई, लेकिन वो दवाइयां अस्पताल तक पहुंची ही नहीं। नतीजा, न डॉक्टर मिल रहे, न दवाई, न इंजेक्शन, और ऊपर से स्वाइन फ्लू का खतरा अलग। आज दिल्ली के अंदर स्वाइन फ्लू है, त्राही त्राही मची हुई है। अस्पतालों में जाओ, ना दवाई है, ना इंजेक्शन है, ना जो है डॉक्टर मिल रहा है। 100 करोड़ की दवाई 400 करोड़ में खरीदी, और जो 400 करोड़ में खरीदी वो भी अस्पताल तक नहीं पहुंची। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू पर यह आरोप लगाया कि कई दिनों से एलजी साहब से मिलने का वो वक्त मांग रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उनकी दलील है कि दिल्ली में एसीबी, विजिलेंस और पुलिस सब एलजी के अधीन आते हैं, इसीलिए बिना उनकी मंजूरी के जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। हालांकि अब एलजी दफ्तर की तरफ से 1 सितंबर को 4:30 बजे का वक्त दे दिया गया है। बार बार एलजी साहब से समय मांग रहे हैं, मगर एलजी साहब मिलने का समय नहीं दे रहे। दिल्ली में जो एसीबी है वो एलजी साहब के पास है, विजिलेंस है वो एलजी साहब के पास है, पुलिस जो है वो एलजी साहब के पास है। तो इंक्वायरी होगी कैसे अगर एलजी साहब इंक्वायरी ही नहीं कराएंगे? अब एलजी साहब ने, जब हम घर से चल दिए, हमने अपनी वीडियो डाल दी कि भाई साहब हम चल रहे हैं और सब लोग अपना काम छोड़ के आए, तो अब एलजी साहब कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को मिलेंगे 4-4:30 बजे। तो बहुत अच्छी बात है, हम 1 तारीख को भी आएंगे 4:30 बजे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का दावा है कि रेखा गुप्ता के 1.5 साल के इस कार्यकाल में करोड़ों के घोटाले सामने आ रहे हैं और जांच फाइलों में दबी पड़ी है। अब देखना यह है कि एलजी से मुलाकात के बाद इस मामले में जांच आगे बढ़ती है या ये सिर्फ सियासी नारेबाजी बनकर रह जाता है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन सुमित कश्यप के साथ नियाज खान की रिपोर्ट।